आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 16 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की दमोह जिले की रिक्त विधानसभा सीट के लिए चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। बता दें कि कांग्रेस विधायक के इस्तीफे के बाद विधानसभा सीट खाली हुई थी। चुनाव के लिए 23 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 30 मार्च है। नाम वापसी की तारीख 3 अप्रैल है, जबकि 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव के परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। 25 अक्टूबर 2020 को दमोह विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया था। राहुल लोधी ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा में शामिल होने के बाद सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषित बच्चों को दूध वितरण, सभी जिलों में महिला थाने शुरू करने समेत स्थानांतरण नीति पर भी अहम फैसले लिए गए। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री प्रदेश में विभागीय मंत्री और क्लास 1 मुख्यमंत्री तबादले कर सकेंगे। गौरतलब है कि जल्द ही प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर यह फैसले काफी अहम माने जा रहे हैं। कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। इसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। उन्होंने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में स्थानांतरण नीति पर से बैन हटाने पर भी चर्चा हुई। 1 मई से स्थानांतरण शुरू करने पर चर्चा हुई। इसके तहत क्लास 1 अधिकारी का तबादला सीएम के अनुमोदन से ही होगा। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री प्रदेश में विभागीय मंत्री और क्लास 1 मुख्यमंत्री तबादले कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की है। सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों पर लापरवाही नहीं बरतें। शिकायत करने वाले से टीआई खुद संवाद करे और शिकायतकर्ता से विनम्रता पूर्वक चर्चा कर उसकी जो भी शिकायत है उस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसका निराकरण करें। शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई से अवगत भी कराएं। साथ ही सभी सीएसपी अपने अपने संभाग की सीएम हेल्पलाइन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए प्रति सप्ताह शनिवार के दिन संभाग के किसी भी एक थाने में कैंप लगाएं और लंबित शिकायतों की स्वयं सुनवाई करें। यह निर्देश एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बैठक में सभी सीएसपी और टीआई को दिए। बैठक में सभी एएसपी उपस्थित रहे। इंदौर शहर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट बंद कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि जब कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, उस दौर में लोगों को जांच रिपोर्ट के इंतजार के लिए 2-3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता मनीष मिंडा ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मांग की है कि इंदौर में फिर से रैपिड टेस्ट शुरू किए जाने चाहिए। बीते समय जब कोरोना प्रकोप था, तब शहर के हर मोहल्ले के स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड टेस्ट हो रहा था। 15 मिनट में ही वहां पहुंचने वाले संदिग्ध मरीज को कोविड-19 को जांच रिपोर्ट दे दी जाती थी। अब सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ये टेस्ट पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में कोरोना के संदिग्ध मरीजों को RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में इस टेस्ट की रिपोर्ट 3 दिनों में मिल रही है, जबकि निजी लैब में करवाने पर 24 घंटे बाद रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट में देरी से संदिग्ध मरीज अन्य लोगों के संपर्क में आकर कई और लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिन भी जिलों में कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण बढ़ेंगे, वहां सख्ती के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। राज्य की जनता को संक्रमण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। जिलों में पॉजिटिव प्रकरण संख्या कम होते ही उन्हें सख्ती से रियायत मिल सकेगी। प्रदेश में कुछ नगरीय क्षेत्रों में इस सप्ताह कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण बढ़े हैं। इसको देखते हुए 17 मार्च की रात्रि से इंदौर भोपाल में नाइट कर्फ्यू के लिए आदेश जारी करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें प्रदेश को लॉकडाउन की ओर नहीं ले जाना है। इसके लिए सभी लोगों द्वारा संक्रमण से बचाव के प्रति सजग रहने और जरूरी सावधानियों को अपनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे जिले जहां अधिक मामले सामने आ रहे हैं, में ओपन जेल और मास्क न लगाने पर फाइन की व्यवस्था लागू रहेगी। ओपन जेल के अंतर्गत कुछ समय के लिए मास्क न लगाने वाले व्यक्ति को मूवमेंट से रोकने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह आवश्यक है कि गत 1 वर्ष से बरती गई सावधानियों के पश्चात कोरोना नियंत्रण की स्थिति को कायम रखा जाए। वर्तमान में स्थिति इसलिए चिंताजनक है क्योंकि बड़े समारोहों और उत्सव में अधिक संख्या में भागीदारी और कोरोना से बचाव की सावधानियों के पालन में लापरवाही की वजह से प्रकरण संख्या बढ़ी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी होली एवं रंग पंचमी पर्व पर होने वाले मेले, उत्सव आदि उन जिलों में नहीं हो सकेंगे जहां अधिक प्रकरण आए हैं। सामूहिक भागीदारी पर नियंत्रण आवश्यक है। व्यक्तिगत कार्यक्रमों को कहीं नहीं रोका जाएगा। जुलूस आदि नहीं निकाले जा सकेंगे। खुले स्थान पर होने वाले बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 10 जिलों में रात्रि 10 बजे बाजार बंद करने की व्यवस्था रहेगी। संक्रमण के नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है। इन जिलों में भोपाल, इंदौर सहित जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलों के प्रभारी अधिकारियों से चर्चा कर कोरोना की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की। विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। मंगलवार को वर्ष 2021-22 का बजट और सभी विधेयकों को पारित कर दिया गया। बजट पारित करने से पहले विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2021 और वित्त विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई। सरकार ने 2 मार्च को 2.41 लाख करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया था। बता दें कि बजट सत्र 26 मार्च तक होने की अधिसूचना जारी हुई थी। विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ जब प्रश्नकाल निर्धारित समय से 2 मिनट पहले समाप्त कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल आसंदी पर सभापति लक्ष्मण सिंह थे और 14 सवाल बंडा विधायक सरवर लोधी ने किया था, लेकिन उससे पहले ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सदन से उठकर बाहर चले गए, जबकि प्रश्नकाल के लिए 2 मिनट का समय बाकी था। सभापति ने प्रश्नकाल समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसको लेकर कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि यह विधानसभा के नियम के विरुद्ध है। विधायक सवाल करने के लिए खड़े हुए, लेकिन जवाब देने से पहले मंत्री सदन से बाहर चले गए। इसको लेकर जब हंगामा हुआ तो सभापति ने विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी थी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक जो मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। नर्मदा की नहरों से क्षेत्र में खुशहाली के साथ भ्रष्टाचार की भी जड़ें पनप रही हैं। 550 करोड़ लागत की अधूरी खरगोन उद्वन सिंचाई योजना का मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग हैदराबाद को 77% यानी 425 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। किसान संगठनों के कड़े विरोध पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने उसे ब्लैक लिस्टेड कर 55 करोड़ की धरोहर राशि राजसात कर ली। उसी कंपनी को पिछली कमलनाथ सरकार ने 4000 करोड़ लागत की काली सिंध फेज 2 का काम सौंप दिया। खरगोन सिंचाई योजना 2018 में पूरी होना थी। इस पाइप निर्माण कंपनी ने अंडरग्राउंड सीमेंट लाइन की जगह बिना सीमेंट बेस की पाइपलाइन डाल दी। पाइप दबाव झेल नहीं पाने से लीकेज होकर जगह जगह फूटते गए। इससे सालाना 331 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को फसलों में मिलने लग जाता। मैदानी हकीकत है कि अधूरी व अनुपयोगी संरचनाएं खेतों में खड़ी हैं। टर्मिनेट करने से पहले भुगतान हो चुका था, जबकि मैदानी हकीकत है कि कुंदा, वेदा व अवर नदी पर न स्टॉप डैम बने और न ही पुनासा डैम से पंप हाउस तक स्थायी ट्रांसमिशन लाइन डाली गई। अभी भी खेतों में कुंडियों तक पानी नहीं पहुंचा। पिपलाई में जलाशय की बजाय टैंक बनाकर
काम छोड़ दिया। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में मंगलवार 16 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 17 मार्च 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।